महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल हो गया है। उद्धव ठाकरे जो बीजेपी से पंगा लेकर सीएम की कुर्सी हथियाने चले थे, वो अब काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत भी तिलमिलाए हुए हैं। चुनाव से पहले संजय राउत ये दावा कर रहे थे कि उनकी शिवसेना असली है और लोग उनकी शिवसेना का साथ देंगे, शिंदे की सेना का नहीं। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो पार्टी मुंबई में अपना महापौर नियुक्त करने में सफल हो सकती है। उद्धव ठाकरे की ये टिप्पणी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गठबंधन द्वारा बीएमसी चुनाव जीतने के बाद आई है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन द्वारा ठाकरे परिवार से बीएमसी की सत्ता छीनने के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुंबई को गिरवी रखना चाहती है और उसने धोखे से चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष इस पाप को कभी माफ नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी का महापौर बनना उनका सपना है और अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो ये सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये गलतफहमी है कि उसने शिवसेना यूबीटी को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत भी तिलमिलाए हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई में मेयर के सस्पेंस और कथित होटल पॉलिटिक्स बीच शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा में है। सांसद संजय राउत ने कहा कि वो ताज लैंड्स एंड होटल में खाना खाने जा रहे हैं और इस पर किसी को बेवजह शक नहीं करना चाहिए। उनका ये बयान चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी होटल में शिवसेना शिंदे गुट के जीते हुए पार्षदों को ठहराया गया है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे किस पद के लिए अड़े हैं, ये उनके दल का मामला है। उनका दल बीजेपी का अंगवस्त्र है। अमित शाह उनके प्रमुख है, वो उनके पास जाकर मांग करेंगे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार देवेंद्र फडणवीस उनकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने अपने नगर सेवकों को बंद करके रखा है, उन्होंने विधायकों को तोड़ा, इसलिए अब नगर सेवकों को भी कोड़ कर रखना पड़ रहा है। पहले वो विधायकों को सूरत ले गए थे। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे खुद उप मुख्यमंत्री है, फिर भी उन्हें डर है कि उनके नगर सेवक भाग लिए जाएंगे। ये कितनी बड़ी हास्य जत्रा है। बीजेपी का महापौर नहीं होने देने का सबने तय किया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो नगर सेवक है उनमें कई नई चेहरे हैं, वे शिव सैनिक है और नहीं चाहते कि बीजेपी का महापौर बने, चाहे उन्हें कितना भी कोड़ा जाए। आज संचार के कई साधन हैं, संदेश कहीं भी पहुंच सकता है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो शिवसेना का महापौर बन सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को फोन किया है। एक ऐतिहासिक सच्चाई है, बहुमत चाहे जितना हो वो चंचल होता है, इधर उधर जा सकता है। अगर महायुति का ही महापौर बनने वाला होता तो क्या नगर सेवकों को कोड कर रखना पड़ता? इसका जवाब देवा भाऊ दे। संजय राउत ने कहा कि महापौर शिवसेना का होना चाहिए, डुप्लीकेट शिवसेना का नहीं, वो अमित शाह की सेना है। वहीं सीएम के दावोस दौरे पर संजय राउत ने कहा कि वो वहां जाते हैं लेकिन निवेश आता नहीं, निवेश चुनावों के समय ही दिखता है। क्या फडणवीस को ये मंजूर होगा कि अमित शाह की पार्टी का महापौर बने? संजय राउत ने यह भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की भूमिका थी मराठी लोग एकजुट हो। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि बाला साहेब की जन्म शताब्दी पर शिवसेना का महापौर चाहिए और होगा, हम देखेंगे। लेकिन शिंदे ने मुंबई बीजेपी को सौंप दी है। 29 नगर सेवकों को कोडना मराठी अस्मिता का कोड मारा है। एकनाथ शिंदे को छोड़कर इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। राज साहेब को कम सीटें मिली, इसका दुख सबको है। हमने कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से सफलता नहीं मिली। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की भूमिका थी मराठी लोग एकजुट हो। शिवसेना की 65 और उनकी 6 सब अपनी ही है। हमने अपने नगर सेवकों को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं कांग्रेस से मत विभाजन पर संजय राउत ने साफ किया क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और स्वतंत्र फैसले लेती है। इसका फायदा बीजेपी को हुआ, लेकिन आगे कांग्रेस हमारे साथ रहेगी। उन्हें बधाई, उन्हें सीटें मिली है और मुंबई में उनकी ताकत है। उनकी सीटें हमारे साथ हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें